इस बेचारी बंदरिया का कोई कसूर नहीं था। वह सिर्फ अपने बीमार बच्चों के लिए यहाँ वहाँ से कुछ चुराकर उनका पेट भरती थी। एक दिन बच्चे भूख से बुरी तरह तड़प रहे थे तो बंदरिया गांव की एक झोपड़ी से केला चुरा लेती है। तभी झोपड़ी का मालिक बंदरिया को बांधकर जलते हुए डंडे से बुरी तरह मारता है। बेचारी बंदरिया बिलबिलाकर भागती है और बुरी तरह तड़पती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इधर बंदरिया के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बंदरिया का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ लोग बंदरिया की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। बेचारे बच्चे बुरी तरह चीख पुकार करते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक बच्चा किसी तरह झोपड़ी के बाहर निकल जाता है और बाकी दो बच्चे झोपड़ी के साथ ही राख में बदल जाते हैं। इधर बच्चों की चीख पुकार सुनकर बंदरिया बुरी तरह भागती है, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। तभी उसका बचा हुआ बच्चा बंदरिया को सब बात बता देता है। लाचार बंदरिया मजबूर होकर गांव छोड़कर जंगल में आ जाती है, लेकिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया था। बेचारी बंदरिया यहाँ वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करके एक घर बनाती है, लेकिन एक दिन भूख के कारण उसका बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। बंदरिया अपने बच्चे के लिए पूरे जंगल में खाना ढूंढती है, लेकिन उस वीरान जंगल से उसे कुछ नहीं मिलता। इधर बच्चा भूख के कारण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बंदरिया मजबूर होकर घर वापस आती है तो उसका बच्चा मर चुका था। बेचारी बंदरिया चीख चीख कर रोती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए नुकीले कांटों पर खड़े होकर भगवान श्री राम की घोर तपस्या करती है। बंदरिया की कठिन भक्ति से भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं और बंदरिया को अपने गले से लगा लेते हैं और घर आकर बंदरिया के बच्चे को जिंदा कर देते हैं और फिर बच्चे के लिए पूरा जंगल हरा भरा कर देते हैं। लेकिन आपने फिर भी भगवान श्री राम के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं